बाजार में माल संत महात्माओं के नाम पर नहीं, क्वालिटी के आधार पर बिकता है। यह कहना है मशहूर उद्योगपति आदि गोदरेज का। गोदरेज के इस बयान के मायने बड़े हैं, क्योंकि पिछले दिनों गोदरेज ने कहा था कि पतंजलि का माल रामदेव के नाम पर बिकता है, उनकी तस्वीर पर बिकता है। गोदरेज ने यह बात एबीपी न्यूज संवाददाता शिशिर सिन्हा से मुंबई में कही। एक नई एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी हम मार्केट में देख रहे हैं, धर्म गुरुओं की, योग गुरुओं की, चाहे वो पतंजलि हो, चाहे वो श्री श्री रविशंकर जी की हो, चाहे बाबा राम रहीम जी की हो, सभी एफएमसीजी बाजार में आ गए हैं। तो एक तरीके से मार्केट ऐसा लगता है कि कई हिस्सों में बंट गया। एक जो कि एमएनसीज हैं, एक जो कि कन्वेंशनल जैसे आप लोग हैं, और एक ये जो धर्म गुरु और योग गुरु हैं। इन लोगों के आने से आप पे क्या असर पड़ा? मैं समझता हूँ कि जितना कंपटीशन बढ़ेगा अच्छा रहेगा, कंज्यूमर्स के लिए भी अच्छा रहेगा और इंडस्ट्री के लिए भी। कंपटीशन जब बढ़ता है तो लोग ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहते हैं, इम्प्रूव होते हैं। तो मैं हमेशा ज़्यादा कंपटीशन वेलकम करता हूँ। और इंडिया में कंजम्पशन की बढ़ोतरी में बहुत स्कोप है। पेनिट्रेशन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का कम है इंडिया में। केवल 3 कैटेगरीज है जो हर एक हाउस होल्ड वापरता है इंडिया में, वो है सोप, डिटर्जेंट और मैच स्टिक्स। दूसरी सब चीज़ पैकेज ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पेनिट्रेशन 100% से बहुत कम है। तो जितने ज़्यादा लोग आएंगे इसमें, जितने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स आएंगे इस दिशा में, मैं समझता हूँ कि पेनिट्रेशन बढ़ता रहेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, देश को फायदा होगा और कंज्यूमर्स को काफ़ी बेनिफिट रहेगा। लेकिन एक चीज़ है सर कि इन योग गुरु और धर्म गुरुओं के साथ एक कैप्टिव कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके फॉलोअर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि एक उनके पास एक ऑलरेडी डेवलप्ड मार्केट उनको मिल जाता है। क्या आपको लगता है कि ये उनके लिए एक एडवांटेज है आपके कंपैरिजन में? वो हर एक को अलग अलग एडवांटेज होते हैं। एस्टैब्लिश कंपनीज को ब्रांड एस्टैब्लिश होने का फ़ायदा रहता है। जैसे ये पतंजलि है, उसको उनके फॉलोअर्स का फ़ायदा रहता है, उनको योगा और आयुर्वेद के साथ कनेक्शन है, उसका फ़ायदा रहता है। हर एक एंटरप्रेन्योर को कोई फ़ायदा रहता है। एमएनसीज को इंटरनेशनल ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा रहता है। सो हर एक को अपना फ़ायदा रहता है। किस तरह अपना फ़ायदा लेवरेज कर सकता है उस पर डिपेंड होता है। सर मैं चूंकि एक सवाल और मैं एक टेम्प्टेड हो गया हूँ ये पूछने के लिए कि कई बार ये बात आती है कि इनके प्रोडक्ट में वो बात शायद नहीं होती है जिसको हम लोग एक हार्ड कोर क्वालिटी के फॉर्म में जो कहते हैं, बल्कि ये होता है कि हमारे बाबा जी का डेवलप किया हुआ है इसलिए अच्छा ही होगा। क्या ये कंसेप्ट वहाँ पे काम करता है या क्वालिटी के आधार पर कंज्यूमर? वो अलग अलग क्वालिटी, हर एक मैन्युफैक्चरर का क्वालिटी कंज्यूमर देखेगा। अच्छा क्वालिटी लगेगा तो वापस आएगा वो प्रोडक्ट पे, अच्छा क्वालिटी नहीं लगेगा तो ड्रॉप करेगा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कुछ अलग तरह से कंज्यूमर्स देखते हैं। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो सक्सेस नहीं रहेगा। गोदरेज ने जब पिछले दिनों रामदेव को चताया तो मैंने खुद हरिद्वार में बाबा रामदेव से इस पर उनकी राय जानी है। आप आदि गोदरेज जो बोल रहे हैं, आदि गोदरेज को आप क्या संदेश दे रहे हैं एबीपी न्यूज़ के जरिए? मैं आदि गोदरेज जी से कहूँगा कि वो अपना ध्यान अपने प्रोडक्ट्स को और कैसे उनकी अच्छी क्वालिटी बनाई जाए, वो अच्छा अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाएं, लोगों का भरोसा जीतें, विश्वास जीतें। हम लोग साइंस और फेथ दोनों को लेकर के चलते हैं, फेथ के बिना तो कुछ होता नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास साइंस है, तो भैया साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। बाबा जरूर हैं, लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी स्किल में वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास रिसर्च हम भी कर रहे हैं, वो भी करें और मिल करके विदेशी कंपनियों को हिंदुस्तान से भगाएं। इसमें जो कोलगेट पामोलिव है, उसके जो ग्लोबल सीईओ हैं, उनका कहना है कि ये तो स्थानीय एक कंपनी है, बहुत इन्होंने हल्ला किया हुआ है, बड़ी पब्लिसिटी प्रचार किया हुआ है और ये बना रहे हैं, ये कुछ क्षणिक चीज़ है, थोड़ी देर बाद ये मामला बैठ जाएगा। कोलगेट पामोलिव को जिसका आप गेट बंद करवाना चाहते थे, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग 21 सालों से सार्वजनिक जीवन में हैं और 21 सालों में
हमने पहले हजारों का, फिर लाखों का और फिर करोड़ों लोगों का विश्वास जीता है और पतंजलि सीना तान के खड़ा हुआ है। आने वाले समय में जैसा यहाँ एक ये आप पतंजलि फूड पार्क देख रहे हो, ऐसे कम से कम 5 बड़े फूड पार्क और 25 छोटी छोटी और बड़ी इकाइयाँ पूरे देश में हम स्थापित करेंगे। अभी तो हम लोग हर्बल मेडिसिन में हैं, फूड में हैं, कॉस्मेटिक में हैं, इसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स में भी आएंगे, पशु आहार में भी आएंगे। माने बहुत बड़ा क्षेत्र होगा और ये 5,000 से 25,000, 50,000, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का ये स्वदेशी उद्योग होगा। कोलगेट का गेट बंद होगा या नहीं होगा, ये बताइए। कोलगेट का गेट भी बंद होगा, यूनिलीवर का लीवर भी बैठेगा। अच्छा। और नेस्ले की चिड़िया भी उड़ेगी।